Audio Jungle. श्री राम कथा रसिक शंभुनाथ हनुमान। अब ये बच्चों से कहोगे उनको क्या शिक्षा मिला? मीरा कह रही है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम रतन जो है वही धन असली है, क्योंकि असली आप रतन पहन नहीं सकते बाबा रंगूराम धाम कैलाशपुरी आगरा में चल रही दिव्य श्री राम कथा महोत्सव के 6ठम दिवस श्रद्धा भक्ति और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री राम धाम वृंदावन से पधारी कथा व्यास पंडित गरिमा किशोरी ने अपने अमृतमय मुखारविंद से प्रभु श्री राम के बाग गमन, महाराज दशरथ के पुत्र वियोग के प्राण त्याग तथा भरत मिलाप के अत्यंत मर्मिक प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान जैसे ही प्रसंग आगे आगे बढ़ते गए, श्रद्धालु भक्ति रस में डूबते चले गए। प्रभु श्री राम के बाग गमन का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु उपस्थित की आंखें नम हो उठी। महाराजा दशरथ के करुण मिलाप और उनके प्राण त्याग के वर्णन ने वातावरण को भावुक बना दिया। वहीं भरत मिलाप की अनुपम लीला ने भाईचारे, त्याग, प्रेम और मर्यादा का संदेश देकर सभी को भाग विभोर कर दिया। पूरा कथा पंडाल जय श्री राम के, सिया राम के जय घोष से गूंजते श्रद्धालु कथा श्रवण का मंत्रमुग्ध हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो बाबा रंगूराम स्वयं अयोध्या नगरी में परिवर्तित हो गया हो। कथा के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु राम के चरणों में सुख, समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की। दास दीपक उदासी ने अपने संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन त्याग, सत्य, कर्तव्य और आदर्शों का अनुपम उदाहरण है। श्री राम का कथा मनुष्य को संकारात्मक मनकर त्याग और मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। हमें प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन अपनाते संकल्प लेना चाहिए। राम जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा रंगूराम धाम से बराबर 5 तारीख से लेकर राम कथा का आरंभ हो चुका है। आज ही बहुत ही हमारी गरिमा किशोरी शर्मा जी ने बहुत ही व्यास महाराज के रूप से भरत जी की कथा बताई और केवट जी की कथा बताई। बहुत ही अच्छे सुंदर स्वरूप में उन्होंने संगत को आनंदित किया। बहुत ही संगत को आनंद आया और हमारे भी आप सभी से विनय पूर्वक विनती है बाकी के दिन आकर के पूरा संगत राम कथा का लाभ उठाएं और राम जी की कृपा पाएं। जय श्री राम। श्री राम। प्रभु श्री राम की अपार कृपा, बाबा रंगूराम धाम ऐसा प्रतीत हो रहा है। धरती पर स्वर्ग और अयोध्या धाम बना हुआ है इस टाइम बाबा रंगूराम धाम। प्रभु श्री राम की श्री राम कथा हो रही है और साथ ही जिसमें श्री राम वृंदावन से पधारी पंडित गरिमा किशोरी जी के मुखारविंद से जो अमृत की वर्षा हो रही है, उनके जो संवाद आज जैसे भरत जी का, केवट जी का जो उन्होंने कथा करके सुनाया है, निश्चित ही एक एक के मन को छू गई और सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। 13 तारीख तक ये श्री राम कथा है। आप सभी लोग तो जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, शेष जो दिन रह गए आप इस पवित्र पावन धाम में आए और संतों का आशीर्वाद में इस धाम को स्वामी गुरुदास उदासी, दास दीपक उदासी जो बड़े ही चाह और प्यार जो संगतों को देते हैं, वो निश्चित ही एक अपने आप में अलौकिक दृश्य है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय झूलेलाल, जय बाबा रंगूराम साहिब की जय। मैं स्वामी गुरुदास दीपक उदासी और ये बाबा रंगूराम धाम में 5 तारीख से लेकर श्री राम कथा का आयोजन हमारे परम पूज्य गरिमा किशोरी जी के मुखारविंद से रसपान हो रहा है यहाँ। और प्रतिदिन बहुत ही संगत बढ़ चढ़ करके यहाँ भाग लेकर के कथा का रसपान कर रही है और यहाँ बाबा रंगूराम धाम के समय समय पर ये कार्य होते रहते हैं। और आज छठा दिन था और बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था आज का भी। और यहाँ आनंद में ऐसा लग रहा है कि अमृत वर्षी वर्षा हो रही है बाबा रंगूराम धाम में। और यही सबसे हम विनती करते हैं यहाँ आकर के सम्मिलित होकर के यहाँ श्री राम कथा की कथा में रसपान। जय जय श्री राम, जय
रंगूराम दरबार के अंदर 9 दिवसीय रामचरित मानस कथा रखी गई है, जिसका 6वां दिन है। पंडित करीमा किशोर जी वृंदा से आई है, उनके मुखार से सुनकर बहुत ही ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम अयोध्या बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा आनंद हो रहा है, कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बैठे रहे करती रहता है। बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम। मैं सब भक्तों को आग्रह करूँगा, जो भी आना चाहे 3 दिन बाकी है, इस कथा का लाभ उठाएं। अधिक मास का महीना है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जय श्री राम। हम यहाँ पे राम आए हैं और यहाँ पे राम कथा चल रही है, जिसका श्रवण हम लोग कर रहे हैं। और राम कथा जिसको सुनकर आप उनकी चरण उनकी जिस तरह से उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, उस पर चलकर हम लोगों को अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। जैसा कि आज हमने एक प्रसंग सुना कि केवट जी को उतराई कुछ देनी थी भगवान राम के पास, पर भगवान संकोच कर रहे थे कि क्या दिया जाए, उनके पास नहीं था। तब हमारी माँ जानकी ने अपने सिया राम प्रभु से कहा कि जो मुद्रिका मेरे हाथ में है वो दे दीजिए, क्योंकि जब शादी होती है तो जनक जी ने सीता जी का हाथ भगवान राम के हाथ में दे दिया। तो वो आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है कथावाचक बता रही है? कथावाचक जी की कथा सुनकर बहुत ही आनंद आता है, और एक एक शब्द में जो जिसको कहते हैं हृदय के अंदर उतर जाए, जिसके बाद आपको खुशी भी हो अंदर से, और कभी जो भगवान राम के जीवन के कष्ट सुनते हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा हम सभी को श्रवण करवा रही हैं राम कथा का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।